Welcome to our channel. Today's podcast is dedicated to exploring the essential elements that lead to a fulfilling and balanced life. I am your host Vidhi, and today we are diving into a topic that resonates with many of us: balancing work and life. In today's fast-paced world, finding the right equilibrium between professional and responsible and personal well-being can be challenging. That's why Dr. Sonal Jain Jaiswal ma'am will share her thoughts. She is a renowned expert in wellness and life balance. She will help us unravel the complexities of achieving a harmonious work-life balance and share her practical strategies to manage stress, set boundaries and prioritize self-care. Why is achieving work-life balance important for overall well-being? देयर इज अ कार. वो कार में चार पहिए, फोर व्हील्स है. ठीक है. अगर उस कार की एक भी व्हील बराबर नहीं हुई, अलाइनमेंट में नहीं हुई, तो क्या होगा? कार चल पाएगी? नहीं चल पाएगी. राइट. सो गॉट द आंसर कि एक कार है जिसकी चार व्हील्स है, उसमें एक भी व्हील अगर बैलेंस नहीं है तो कार नहीं चल पाएगी. सिमिलरली हमारे लाइफ के बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं जिसको हम ब्रॉडली लाइक पर्सनल एंड प्रोफेशनल में डिवाइड कर देते हैं, बट देयर मेनी अदर एरियाज. तो बहुत सारे एरियाज हैं हमारे लाइफ के. अगर हम प्रॉपर बैलेंसिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमारी भी लाइफ जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो डीरूट हो जाएगी, डीरेल्ड हो जाएगी. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू बैलेंस each and every aspects of life. What are the different aspects of life which we need to balance? Our life needs to be holistic. एंड एक होलिस्टिक लाइफ के बहुत सारे एस्पेक्ट्स हैं. सबसे पहला एस्पेक्ट हो गया हमारी फैमिली. हमारे किड्स, हमारे हस्बैंड, वाइफ, स्पाउस, इन लॉज, पेरेंट्स, हमारे इमीडिएट फैमिली मेम्बर. दे आर अ वेरी स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आवर लाइफ whom we need to take care, and there is a transaction going on every now and then between us. फिर दूसरा आ जाता है हमारा प्रोफेशन, हमारा वर्क विच वी डू फॉर अ करियर. फिर आ जाता है हमारा हेल्थ. वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, बिकॉज अगर हम हेल्थ का केयर नहीं करेंगे तो बोलते हैं हम लंबी रेस के घोड़े नहीं बन सकते. इफ़ वी वॉन्ट टू गो अ लॉन्ग वे देन वी नीड टू एंश्योर दैट हेल्थ इज़ इन प्लेस. बॉडी फर्स्ट. अगर बॉडी का केयर नहीं किया तो बाद में बॉडी भी आपको रिजेक्ट कर देगी, वो भी आपका केयर नहीं करेगी. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ. देन वी नीड टू टेक केयर ऑफ आवर फाइनेंसेस. कि भाई हम करियर कर रहे हैं, हम अर्न कर रहे हैं, तो जो हम अर्न कर रहे हैं उसके इन्वेस्टमेंट्स का हम क्या कर रहे हैं, सेविंग्स का क्या कर रहे हैं, उसको हम कैसे स्पेंड कर रहे हैं, किस तरह से यूज़ कर रहे हैं. तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ. फिर आ जाता है हमारे जो डिफरेंट सोशल कमिटमेंट्स हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, जो हमारे अलग अलग कमिटमेंट्स हैं उनकी तरफ. बिकॉज वी नीड टू लाइफ इज़ not just your family, it stretches beyond the family, so taking care of them. फिर उसके बाद आ जाता है आपका कम्युनिटी सर्विसेज, योर कंट्रीब्यूशन टू योर कम्युनिटी, बिकॉज यू आर बॉर्न एज ए ह्यूमन. सो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है दैट यू कंट्रीब्यूट बैक. सो कम्युनिटी के लिए आप क्या कर रहे हो, सोशल सर्विसेज आप क्या कर रहे हो, कैसे आप में जो भी है उससे आप दूसरों की कैसे मदद कर रहे हो, कैसे केयर कर रहे हो ऑफ द पीपल अराउंड यू, ऑफ द नेचर अराउंड यू, एनिमल्स, प्लांट्स, द 5 एलिमेंट्स, सबका आप कैसे केयर कर रहे हो. हाउ यू आर डिस्चार्जिंग योर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. फिर आ जाता है हमारा रिलैक्सेशन एंड रिक्रिएशन, वेरी इंपॉर्टेंट. आजकल सबसे ज़्यादा यही अफेक्टेड हो गया है. कुछ भी होता है, ज़्यादा वर्कलोड हो गया, स्लीप को कट डाउन कर लो. ज़्यादा इंजॉय करना है तो स्लीप को कट डाउन कर लो. सो जो रिलैक्सेशन है, रेस्ट है, रिक्रिएशन है, उस पर हम फोकस ही नहीं कर रहे हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रीजुविनेट आवरसेल्व्स. अगर हम अपने आप को रीजुविनेट नहीं करेंगे, रिलैक्स नहीं करेंगे, बराबर से सोएंगे नहीं, टेक केयर नहीं करेंगे, तो दिस विल हैव अ वेरी बैड इम्पैक्ट ऑन अ लाइफ. सो दैट इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ. एंड देन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लाइफ इज कंटिन्यूस लर्निंग. वी नीड टू एंगेज आवरसेल्व्स इन कंटिन्यूस लर्निंग. कुछ ना कुछ हमें सीखते रहना चाहिए. एवरी डे इन एवरी वे वी नीड टू कीप ऑन लर्निंग एंड ग्रोइंग. सो हम क्या कर रहे हैं अपने लाइफ में जिससे हम अपने आप को बेटर एंड बेटर बना रहे हैं. एवरी डे वी आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन. सो ये डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं हमारे लाइफ के जिसका हमें ध्यान देना
बहुत ज़रूरी है, और अगर हम एक का भी ध्यान नहीं देंगे तो उसका बैकलैश दूसरे पे काफ़ी हद तक आ जाएगा। इट हैपन्स इन मेनी टाइम्स कि हम हमारी फैमिली को हमारे ऑफिस के बारे में चीज़ें बता रहे हैं, दैट दिस वेंट रॉन्ग और दिस वेंट रॉन्ग। इज इट सो कि हम हमारी फैमिली को इन ऑफिस वर्क एंगेज कर रहे हैं, एंड इट ऑल्सो हैपन्स कि हम हमारे ऑफिस के फ्रेंड्स को घर की बातें बता रहे हैं कि आज तुझे पता है ये हुआ ऑफिस में। सो इट ऑल गेट मिक्सड अप and we don't know whom to share and what to share at correct time. What would be your suggestion for people who are facing these kind of problems? आई डोंट थिंक अगर आप कुछ पर्सनल मैटर शेयर कर रहे हो कि ऑफिस में कुछ हुआ, वो अपने फैमिली मेम्बर्स को बता रहे हो, तो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट। और अपने घर की कोई बात अपने बहुत क्लोज कलीग को बता रहे हो, तो देयर इज एनीथिंग रॉन्ग इन दैट, बिकॉज देयर व्हाट यू डूइंग, देयर यू आर शेयरिंग योर हार्टफेल्ट इमोशंस। प्रॉब्लम वहाँ पे आता है जब ऑफिस का वर्क का स्ट्रेस लेके आप घर पे जाते हो और वो स्ट्रेस को आप अपने घर में बम्बार्ड करते हो। प्रॉब्लम वहाँ है। घर की कुछ खटपट, कुछ प्रॉब्लम्स को आप लेके जाते हो और उसको ऑफिस में बम्बार्ड करते हो, तो प्रॉब्लम होती है। And तो in between, जो जो वो पर्सन लाइक इफ घर पे कुछ हुआ है खटपट एंड ही डोंट वांट टू ब्लास्ट इन द ऑफिस विद दैट, तो वो बीच में जो वो स्टेज है, हाउ विल ही शी बैलेंस दैट इमोशंस? इसके लिए यू नीड टू गेट इनटू टेक्निक्स ऑफ माइंडफुलनेस, योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन। ये सब बहुत ज़रूरी है, बिकॉज ये जो वर्क लाइफ बैलेंस जो है वो एक्चुअल में इट इज़ नॉट दैट सिंपल और दैट ईजी एज वी अंडरस्टैंड। ये अभी एक $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बन गया है। WHO ने रिसेंटली अपने लिस्ट ऑफ डिजीजेस में एक और डिजीज़ को ऐड किया है, दैट इज़ बर्नआउट। तो बर्नआउट क्यों हो रहा है? बर्नआउट इसी कारण हो रहा है कि एक जगह की चीज़ को दूसरी जगह, दूसरी की पहली जगह हम बिल्कुल बर्नड आउट हो रहे हैं। हम हैंडल नहीं कर पा रहे सिचुएशन को। और क्यों हैंडल नहीं कर पा रहे? उसका कारण ये कि हम हर जगह परफेक्ट बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि फैमिली का भी हम परफेक्टली हैंडल करें, वर्क भी हम परफेक्टली हैंडल करें, हर चीज़ हम परफेक्टली हैंडल करें। बट देयर इज़ वेयर वी आर गोइंग रॉन्ग। वहाँ पर हम गलत हो रहे हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने कहा, एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक इंसान एक ही जगह पे रह सकता है। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मेरी प्रायोरिटी मेरी फैमिली है, तब थोड़े टाइम तक आप वर्क को ड्रॉप कर दो। कुछ अरेंजमेंट रखो वर्क पे कि आप अपने कलीग को रिक्वेस्ट कर दो कि भाई वो हैंडल कर ले, या कुछ समय के लिए किसी स्टाफ को हायर कर लो जो आपका काम करे, वॉट एवर बी द सिचुएशन। बट अगर आपकी फैमिली अभी प्रायोरिटी है, फोकस ऑन योर फैमिली, देन ड्रॉप द वर्क। अगर वर्क प्रायोरिटी है तो फोकस ऑन वर्क। उस समय के लिए थोड़ा सा फैमिली को रिलैक्स होने दो, इट्स ओके, कभी कभी चलता है। प्रॉब्लम होता है जब हम दोनों फ्रंट को ग्रिप करके रखना चाहते हैं ना, तो गड़बड़ होती है। जनरल लाइफ में हम दोनों फ्रंट को इजी वे में ग्रिप करके चल सकते हैं जब कहीं पे भी प्रेशर्स नहीं है। भाई आपका रूटीन लाइफ है, रूटीन फैमिली की रिक्वायरमेंट, रूटीन वर्क की रिक्वायरमेंट, एक रूटीन रेगुलर एक आपका एक दिनचर्या चल रहा है, नो प्रॉब्लम। बट लाइफ ऐसी नहीं है। लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ सीरियस रिक्वायरमेंट्स आते हैं अलग अलग जगह पे। सपोज फैमिली में कुछ सीरियस रिक्वायरमेंट आ गया, थोड़े दिन तक होल्ड ऑन विद द वर्क। तब ये मत सोचो कि अरे हमारा कलीग आगे चला जा रहा है, उसकी पे ज़्यादा बढ़ जा रही है, वॉट एवर। लाइक प्रेगनेंसी के टाइम में होता है, वुमेन को मैटर्निटी लीव लेनी पड़ती है, उतने टाइम में उनके कलीग्स बहुत आगे बढ़ जाते हैं, दे स्टार्ट फीलिंग सैड कि अरे कल तक हम साथ में थे, आज वो मेरा सीनियर बन गया। इट्स ओके, वो आपके लाइफ का एक स्टेज था जो आपने उस समय पूरा किया। अब वापस से जब कम बैक होगा तब आप उसको हैंडल करो, राइट? सो प्रॉब्लम वर्क लाइफ बैलेंस में तब आती है जब हम सब चीज को एक साथ ग्रिप करने की कोशिश करते हैं। हमें ये समझना पड़ेगा कि हम एक ह्यूमन बीइंग है। अगर एक चीज को पकड़ेंगे तो दूसरी छूटेगी, छूटेगी ही छूटेगी। You can't handle both the front, like with equal capacity. If you're trying to do that, then you're in a paradise. And वहीं पे वो बर्नआउट वाली प्रॉब्लम आ जाती है, बिकॉज आप नहीं कर सकते हो एक समय में आप एक ही जगह रह सकते हो। तो तब लेट इट रिलैक्स, हैव सिस्टम्स इन प्लेस जो हैंडल कर सके। लेकिन अगर आप करने जाओगे तो गड़बड़ हो जाएगा। सो
according to me, what I always practice, keep on shifting your priorities, your requirements. जब जहाँ प्रेशर्स है उसको अपनी प्रायोरिटी बना लो, दूसरे को रिलैक्स होने दो. फिर यहाँ हुआ तो ये प्रायोरिटी बन गई, वो रिलैक्स हो गया. तो ये लाइफ है ना, इट इज़ लाइक अ जगल. वो जगल करते हैं ना, ये बॉल आई तो इसको पकड़ा, फिर ये आई इसको पकड़ा, तब तक इसको छोड़ा. एक साथ थोड़ी ना सब पकड़ के रख लेते हैं, हम ऐसे ऐसे जगल करते हैं. तो लाइफ में भी हमको जगल करना है, और जो जितना अच्छा जगल कर सकता है वो उतना अच्छा अपनी लाइफ को हैंडल कर सकता है. बिकॉज यू कांट हैव ऑल एग्स इन वन बास्केट, यू हैव टू लेट गो. सो उसके लिए एक और चीज़ इंपॉर्टेंट हो जाती है, वो है कि आपका सपोर्ट सिस्टम उतना स्ट्रांग होना. और वो तभी होगी जब आप अपने लाइफ के हर एस्पेक्ट को इम्पोर्टेंस दोगे. क्योंकि जब आप अपनी फैमिली को बहुत अच्छा इंपॉर्टेंस दोगे ना, तो वर्क में जब प्रेशर आएगा तो आपकी फैमिली फीडर बनेगी सपोर्ट करने के लिए. और जब आप अपने वर्क प्लेस पे सबको अच्छे से सपोर्ट करोगे, तो फैमिली में जब प्रॉब्लम आएगी तो वर्क प्लेस के लोग आपको हेल्प करेंगे कि भाई फैमिली का ध्यान तो हम यहाँ पे तुम्हारा काम संभाल लेंगे. सो हर एस्पेक्ट एक दूसरे का पूरक है, कोई डिस्कनेक्टेड नहीं है. एवरीथिंग इज कनेक्टेड, एवरीथिंग इज इंटीग्रेटेड. एंड देन अगेन वी नीड टू हैंडल वन थिंग एट अ टाइम. इफ वी स्टार्ट हैविंग दैट काइंड ऑफ क्लैरिटी, तो लाइफ की बहुत सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही रिलीज और रिलैक्स होने लग जाती है. जैसे आपको एग्जाम्पल दूंगी, लाइक आई गेव यू द एग्जाम्पल ऑफ द प्रेग्नेंट वुमेन. तो अगर वो अपनी प्रेगनेंसी में और अपने बच्चे के इन्फेंसी में उसका बहुत अच्छा ख्याल रखती है, तो लेटर ऑन क्या होता है, जब वो बच्चा थोड़ा बड़ा होता है ना, वही अपनी मदर को सपोर्ट करता है उसके वर्क में. बिकॉज उसे मालूम है कि मेरी मम्मी ने मेरे लिए कितना किया. दैट चाइल्ड बिकम्स द ग्रेटेस्ट सपोर्टर. यू गेटिंग मी? सो कभी भी हम जो करते हैं वो खाली नहीं जाता है. हमेशा एक बार किया हुआ चीज़ हमें दूसरी जगह काम आता है. और इसी तरह से हमें वर्क लाइफ को बैलेंस करना है. तो वर्क लाइफ को कैसे बैलेंस करना है? इंटीग्रेटेडली बैलेंस करना है, होलिस्टिकली बैलेंस करना है. एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप बैलेंस नहीं कर सकते हो, बट एक इंटीग्रेशन में आप बैलेंस कर सकते हो, होलिस्टिक वे में आप कर सकते हो, इन टोटलिटी आप कर सकते हो. और वो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट प्रोग्रेस. नहीं तो हमेशा आपके मन में एक दुख रह जाएगा. मैं बहुत सारी वुमेन से मिलती हूँ जो बहुत सीनियर पोजीशन में पहुँच गई अपने लाइफ में, एंड दे हैव अचीव्ड अ लॉट इन लाइफ. बट व्हेन यू गो डीप डाउन एंड टॉक टू देम, आस्क देम, they carry some pain, and the pain is we couldn't give time to our kids, we couldn't give time to our family. And on the other hand, ऐसे भी बहुत सारे वुमेन से मिलती हूँ जिन्होंने अपनी फैमिली को बहुत ध्यान दिया, बट जब हम डीप डाउन से डिस्कस करते तो उनके मन में पेन रह जाता है कि हमारे में जो कैपेबिलिटीज़ थी, हमारा जो पोटेंशियल था, हम उसको इनकैश नहीं कर पाए, हम पर्सनल फ्रंट में लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए. मैं इसको वर्क लाइफ बैलेंस इम्बैलेंस मानूंगी कि आपने फिर एक ही एरिया में फोकस किया. आपको दोनों को करना है, बट दोनों को आप एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक को जब पकड़ेंगे तो दूसरा छूटेगा, दूसरे को जब पकड़ेंगे तो पहला छूटेगा. दोनों को एक साथ पकड़ नहीं सकते आप, बट जगल कर सकते हो. सो वर्क लाइफ बैलेंस अकॉर्डिंग टू मी इज जगलिंग बिटवीन प्रायोरिटीज. It was very easily understandable whatever you had said, because the generation, my generation, we are facing so much of problem in our work life and our personal life, how to manage it. It was such a brainstorming session for me too, and I guess for people who are listening to, for them too. Thank you so much, ma'am, for sharing your thoughts. Thank you.